सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th सप्लीमेंट्री रीडर के एमसीक्यूएस क्वेश्चन। एमसीक्यूएस क्वेश्चन ये बेटा जो हमारा एग्जाम होता है यूपी बोर्ड 2026 में जो आने वाले जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इनसे आप लोगों को 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए, हु वॉज ट्रिकी। हु मीन्स कौन, वॉज मीन्स था, ट्रिकी मीन्स ट्रिकी। ये वाला सेट जो बेटा है 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है और 2025 में भी आया है। देखिए इसका आंसर क्या होगा। हु वॉज ट्रिकी, ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी में जो ट्रिकी नाम का जो एक करेक्टर है, ए कैट, ए मंकी, ए डॉग, ए रैबिट। इसका राइट आंसर होगा हमारा, ना तो ये कैट है, ना तो ये मंकी है, ना तो ये रैबिट है। इसका राइट आंसर होगा हमारा, क्या होगा बेटा, डॉग। क्या होगा बेटा, डॉग। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एट द क्लिनिक। क्लिनिक पर, डॉक्टर मीन्स डॉक्टर ने, गेव मीन्स दिया, ट्रिकी मीन्स ट्रिकी को। यानी क्लिनिक पर डॉक्टर ने ट्रिकी को क्या क्या दिया था जब वो वहां पर हॉस्पिटलाइज हो गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 2022 में भी आया, 2023 में भी आया, 2025 में भी आया है। तो देखिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं दिए गए, इंजेक्शंस नहीं दिया गया, चॉकलेट्स नहीं दी गई, क्या दिया गया, डॉक्टर के द्वारा सिर्फ नो फूड फॉर 2 days, कोई खाना नहीं दिया गया, 2 दिन तक उसको कोई खाना नहीं दिया गया। तुम्हारा ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, नो फूड फॉर 2 days। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट वाज ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम। व्हाट मीन्स क्या, वाज मीन्स थी, ट्रिकीज मीन्स ट्रिकी की, एक्चुअल मीन्स होती है वास्तविक, प्रॉब्लम मीन्स समस्या। ट्रिकी की वास्तविक समस्या क्या थी, ये भी हमारा 2022, 23, 25 में ये आया है क्वेश्चंस। तो बताइए उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी बेटा, फीवर। उसको फीवर भी नहीं था, उसको मलेरिया भी नहीं था, उसको मलन्यूट्रिशन, मलन्यूट्रिशन मतलब कुपोषण का शिकार भी नहीं था। वो क्या था, वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, उसको उल्टियां हो रही थी ज्यादा खाना खाने की वजह से। क्योंकि जो ट्रिकी नाम का जो इसमें मुख्य करेक्टर है, जो मिसेस पंफ्रे, जो इसकी जो मिस्ट्रेस थी, वो उसको हमेशा कुछ ना कुछ खाना खिलाती रहती थी। इस वजह से उसको हमेशा क्या होने लगी थी बेटा, वॉमिटिंग। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड। क्वेश्चन नंबर 4, मिसेस पंफ्रे वॉज ए। मिसेस पंफ्रे मीन्स, मिसेस पंफ्रे वॉज मीन्स थी, ए मीन्स एक। मिसेस पंफ्रे थी, कौन थी, देखिए 2022 में आया, 24 में आया, 25 में आया। तो इसका आंसर क्या, पुअर लेडी, ये भी गलत है। सेल्फिश लेडी, स्वार्थी महिला, ये भी गलत है। रिच लेडी, धनवान महिला, ये बिल्कुल सही है। और जेंटल लेडी, ये बिल्कुल गलत है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है, फॉर हाउ मेनी डेज। हाउ मेनी डेज मतलब कितने दिनों तक, वॉज ट्रिकी गिवन नो फूड, ट्रिकी को खाना नहीं दिया गया था। तो जब ट्रिकी हॉस्पिटल में जब भर्ती करा दिया गया था, तो मिस्टर हैरियट के द्वारा 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे, तो ट्रिकी को 2 दिन तक कोई खाना नहीं दिया गया था। 1 डे गलत, 3 डे ये भी रॉन्ग, और ये भी रॉन्ग। मिस्टर हैरियट, मिस्टर हैरियट जो इस चैप्टर में है, ट्रम्प ऑफ सर्जरी में, वो एक डॉक्टर है, या फिर एक नेबर ऑफ मिसेस पंफ्रे है, या फिर एक कंपाउंडर है। आपको बताना है इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है, ना तो वो कंपाउंडर है, ना तो वो नेबर ऑफ मिसेस पंफ्रे, ना तो वो मिसेस पंफ्रे के पड़ोसी हैं। वो कौन होते हैं, वो एक डॉक्टर होते हैं जिनको हम बोलते हैं वेटनरी सर्जन। ये जानवरों के डॉक्टर होते हैं। किसके डॉक्टर होते हैं बेटा, जानवरों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, व्हाट वाज ट्रिकीज ओनली फॉल्ट। ट्रिकीज का जो केवल एकमात्र जो फॉल्ट जो था वो क्या था, वो बार्किंग, भौंकता था क्या, नहीं बेटा। अटैकिंग, किसी पे आक्रमण करता था क्या, नहीं, ये भी नहीं करता था। बाइटिंग, किसी को काटता था क्या, नहीं काटता था। बस उसका एकमात्र ओनली एक फॉल्ट था, ग्रीड, वो बहुत लालची था। कैसा था बेटा, लालची। क्योंकि उसको कितना भी खाने को देते रहो वो हमेशा खाता ही रहता था, इसी वजह से उसे वॉमिटिंग हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, हु वॉज द थीफ इन द स्टोरी, द थीफ स्टोरी। ये हमारा सप्लीमेंट्री रीडर का लेसन नंबर 2 है, द थीफ स्टोरी। इसमें बताया गया है कि हु मीन्स कौन, वॉज मीन्स था, द थीफ मीन्स चोर, इन द स्टोरी मीन्स कहानी में, इस कहानी में चोर कौन था। तो आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। मंगल पांडे, सुरेश, अनिल,
या हरि सिंह? तो इसका राइट आंसर बेटा होगा, ना तो अनिल था इस स्टोरी में चोर, ना तो मंगल पांडे चोर था, ना ही सुरेश चोर था। इसमें जो चोर जो था वो था हरि सिंह। बेटा कौन था? हरि सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड हरि सिंह वांट फ्रॉम अनिल? व्हाट मीन्स क्या, डिड हरि सिंह वांट मीन्स चाहता था, फ्रॉम मीन्स से, अनिल मीन्स अनिल से। हरि सिंह अनिल से क्या चाहता था? वर्क चाहता था, या मनी चाहता था, या ईटेबल्स चाहता था, या होम चाहता था? ना तो वो होम चाहता था, ना तो वो ईटेबल्स चाहता था, ना तो वो धन चाहता था। वो सिर्फ क्या चाहता था अनिल से? सबसे पहले वर्क चाहता था बेटा। क्या चाहता था? वर्क। उसका कहना था कि पहले एक बार मुझे काम मिल जाए, उसके बाद तो हम चोरी करते ही रहेंगे। हाउ ओल्ड वॉज हरि सिंह व्हेन ही मेट अनिल? हाउ मीन्स कितने, ओल्ड, हाउ ओल्ड वॉज हरि सिंह, हरि सिंह कितने वर्ष का था? व्हेन मीन्स जब ही मेट अनिल, जब वो अनिल से मिला। अनिल से जब मिला तो हरि सिंह की उम्र क्या 15 वर्ष थी, क्या 17 वर्ष थी, क्या 20 वर्ष थी, क्या 21 वर्ष थी? ना तो उसकी उम्र 21 वर्ष थी बेटा, ना तो 20 वर्ष थी, ना तो 17 वर्ष थी। हरि सिंह जब अनिल से मिला तब उसकी उम्र बेटा 15 वर्ष थी। कितने वर्ष थी बेटा? 15 वर्ष थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा, हु वॉज मैक्स? मैक्स कौन था? हु वॉज मैक्स? तो फॉलोअर्स फ्रेंड्स, पॉसिबल फ्रेंड्स, ए सोल्जर, अनदर सीक्रेट एजेंट। तो इस चैप्टर में जो मैक्स जो था, ना तो वो फॉलोअर्स फ्रेंड था, ना तो वो ऑसेबल्स फ्रेंड था, ना तो बेटा वो सोल्जर से, अनदर सीक्रेट एजेंट, मतलब ये दूसरा सीक्रेट एजेंट था। तो राइट आंसर होगा हमारा मैक्स कौन था? अनदर सीक्रेट एजेंट। हु ट्रिक्ड हॉरेस? हॉरेस को किसने पागल बनाया? तो देखिए यहाँ पर, ए यंग मैन, एक जवान आदमी ने, या ए ब्यूटीफुल लेडी, या एन ओल्ड मैन, या ए क्लेवर यंग लेडी? तो इसका आंसर ए यंग मैन गलत आंसर, ए ब्यूटीफुल लेडी ये भी गलत आंसर, एन ओल्ड मैन ये भी हमारा गलत आंसर रहेगा। ए क्लेवर यंग लेडी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें एक महिला जो थी वो बहुत ही चालाक थी। वो सबसे पहले वो खुद एक चोर बन करके उस घर को लूटने के लिए आई थी, जिसका नाम था शॉटोवर ग्रेंज। वेयर डिड ग्रिफिन स्टे एट आइपिंग? क्वेश्चन नंबर 13 है, वेयर डिड ग्रिफिन स्टे एट आइपिंग? जब ग्रिफिन ने चोरी करने के बाद जब वो लंदन से बाहर गया गांव में रहने के लिए, तो वो कहां पर रुका? आइपिंग में वो कहां पर रुका? इन एन इन, एक सराय में रुका, इन ए होटल, क्या वो एक होटल में रुका, इन ए टेम्पल, या किसी वो मंदिर में रुका, इन ए हट, या किसी वो झोपड़ी में रुका? तो ये भी आंसर हमारा इन ए हट रॉन्ग आंसर है, इन ए टेम्पल ये भी रॉन्ग आंसर है हमारा, इन ए होटल ये भी रॉन्ग है। इन एन इन एक वो सराय में जाकर के रुका था, जिसकी मालकिन मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल थी। व्हाट टाइप ऑफ मैन वॉज ग्रिफिन? ग्रिफिन किस प्रकार का आदमी था? तो आपको बताना है, लॉलेस पर्सन था, या ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो नन ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता इसमें। तो वो लॉलेस पर्सन भी था और ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था। सबसे पहले वो साइंटिस्ट था, लेकिन जब उसने एक ऐसी दवा का आविष्कार किया जिससे मानव का पूरा शरीर ट्रांसपेरेंट हो जाता था, तो उसने उस दवा का खुद उपयोग कर करके, और वो खुद एक लॉलेस पर्सन बन गया। बाद में लोगों को लूटने लगा, डकैती डालने लगा, कहीं कुछ करने लगा। तो वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था, लॉलेस पर्सन था। तो उसका राइट आंसर शुड बी सी, राइट आंसर बोथ एंड बी। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, रिचार्ज ए ब्राइट वॉच ए एन? रिचार्ज ए ब्राइट वॉच मीन्स था एमी शेख। एक्टर था, गलत आंसर बेटा। सिंगर था, वो भी गलत है बेटा। इंजीनियर था, वो भी गलत है। रिचार्ज ए ब्राइट जो था बेटा वो कौन था? एक साइंटिस्ट था बेटा। कौन था? साइंटिस्ट था बेटा, साइंटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16 हमारा रहेगा, इब्राइट वॉज बॉर्न इन? इब्राइट का जन्म हुआ था, कहां पर हुआ था? लिवरपूल में हुआ था, या लंदन में हुआ था, या रीडिंग में हुआ था, या ऑक्सफोर्ड में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा, ना तो उसका लिवरपूल में हुआ था, ना तो उसका लंदन में उसका जन्म हुआ था, ना तो उसका ऑक्सफोर्ड में जन्म हुआ था। उसका जो जन्म हुआ था वो रीडिंग में हुआ था। रीडिंग का मतलब पढ़ रहा है नहीं होगा, रीडिंग का मतलब होता है, रीडिंग यहाँ पर एक शहर का नाम है बेटा। क्या नाम है बेटा? शहर का नाम है। तो रीडिंग इज द राइट
आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 रहेगा, व्हाट डिड इब्राइट्स स्टार्टेड कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड। व्हाट मीन्स क्या, डिड इब्राइट मीन्स इब्राइट ने, स्टार्ट मीन्स शुरू किया, कलेक्टिंग इकट्ठा करना, इन चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपन में। बचपन में इब्राइट ने किन किन चीजों को इकट्ठा करना शुरू किया था, तो बेटा देखेंगे रॉक्स उसने इकट्ठे किए थे, या बटरफ्लाइज, या कॉइन्स, ऑल ऑफ द एबव्स। जब बेटा वो छोटा था तो उसने सबसे पहले रॉक्स भी इकट्ठा करना स्टार्ट किया था, उसने कॉइन्स को भी इकट्ठा करना स्टार्ट किया था, उसके बाद उसने बटरफ्लाइज को भी इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा ए बी सी। इसका मतलब हुआ ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। राइट आंसर इज डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 होगा बेटा, इब्राइट्स मदर, इब्राइट्स की माँ ने गिफ्टेड मीन्स होता उपहार दिया, इन मीन्स उसको, किसको, इब्राइट को, ये बुक मीन्स होता है एक बुक के रूप में, एंटाइटल। तो उस बुक का नाम क्या था, द ट्रेवल्स ऑफ वायसराय बटर। 19 हमारा है, मटिल्डा's हस्बैंड वाज, मटिल्डा का पति था ए मिनिस्टर, ए बिजनेसमैन, एन ऑफिसर, ए पर्टिकुलर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, ए मिनिस्टर इज द रॉन्ग, ए बिजनेसमैन ये भी बेटा गलत है, एंड ऑफिसर ये भी गलत है, ए पर्टिकुलर इज द राइट आंसर। पर्टिकुलर इज द राइट आंसर। पर्टिकुलर ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक छोटा सा एक बाबू था, कौन, मटिल्डा का पति, जिससे उसकी शादी हुई थी। मिसेस लॉयजेल वेंट टू मैडम फॉरेस्टियर टू बोरो। मिसेस लॉयजेल, ये लॉयजेल जो बेटा नाम आ रहा है ये मटिल्डा का ही नाम है, क्योंकि मटिल्डा के पति का नाम था मिस्टर लॉयजेल, तो इसलिए लोग उसको मिसेस लॉयजेल के नाम से जानते थे। तो मिसेस लॉयजेल वेंट टू मैडम फॉरेस्टियर टू बोरो, यानी जो मटिल्डा जो थी वो मैडम फॉरेस्टियर के यहाँ क्या उधार लेने के लिए गई थी, ये ब्यूटीफुल ड्रेस उधार लेने के लिए गई थी, या ए नेकलेस, या एक वो गले का हार उधार लेने के लिए गई थी, या ब्रेसलेट, ऑल ऑफ दीज। तो इसका बेटा राइट आंसर जो होगा ए नेकलेस, वो गले का हार जो है वो उधार लेने के लिए गई थी। मटिल्डास ऑलवेज रिमेंड, मटिल्डा हमेशा रहती थी, कैसी रहती थी देखिए, अनहैप्पी रहती थी, या हैप्पी रहती थी, या डिलाइटेड, या कंटेंडेड। तो इसमें जो मटिल्डा जो थी वो हमेशा अनहैप्पी थी, कैसी रहती थी, अनहैप्पी। अनहैप्पी का मतलब होता है नाखुश। What was भोली's रियल नेम, भोली का वास्तविक नेम क्या है, क्या था, सॉरी, भोली का वास्तविक नेम क्या था, ये सारे बच्चों को बताना है। डू इट बाई योर सेल्फ, आपको इसको कमेंट में नीचे इसका आंसर लिख के आप लोग बताएंगे, उसके बाद हम इसका आंसर आपको राइट बताएंगे। हु वॉज